देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विदेश में जाकर क्या कह दिया? वो किर्गिस्तान के एससीओ समिट जाते हैं और वहां कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। गौर फरमाएं इस पंक्ति पर, इस सेंटेंस पर, आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। आज मैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं, इस बयान से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, जो अक्सर आतंक को सिर्फ एक मजहब से जोड़ने का काम करते थे। मगर जो दूसरी बात आपने कही है कि आतंक का कोई देश नहीं होता, मैं देश के रक्षा मंत्री को पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। यह वो देश है जिसका आईएसआई भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक फैक्ट है। और आपने किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर कह दिया कि आतंक का कोई देश नहीं होता। अब तो पाकिस्तान इसे हाथ में थामकर, इसे झुंझुना बनाकर भारत को हर जगह शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया आतंक का कोई देश नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पहलगाम का 1 साल पूरे होने पर मैंने आपके सामने कार्यक्रम पेश किया था और पहलगाम के सिर्फ कुछ दिन गुजरने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है इस वक्त देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। क्या मायने हैं इस बात के? वो सरकार जो पिछले 12 साल से और खासकर पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये खबर तो आपने सुन रखी होगी, परसों की न्यूज़ है। एससीओ समिट चल रहा था, डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट था, उसमें ख्वाजा आसिफ भी थे और ये टकला भी गया हुआ था राजनाथ सिंह, जिसने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया और हिंदी ज़ुबान में दिया। वो आगे चलकर मैं आपको कुछ सेकंड का सुना भी देता हूँ। जिसके बाद इतना जलील किया इसे भारत के अंदर, इतना जलील किया कि अब भाई साहब ने पलटी मार दी है। किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर, एक मुस्लिम मुल्क में जाकर उसने क्या बयान दिया और फिर आज क्या बयान दिया और उस पर भी कैसे जलील हो रहा है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं और फिर जो जलील हो रहा है उसकी भी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए कि वहां पर क्या कहा और आज क्या कुछ कह रहे हैं मौसूफ जब जलील हुए अपनी आवाम के हाथों। ये जरा सुनिएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में एससीओ हमने हमेशा देखा, अभी आज का इसका बयान है, कुछ सेकंड का ये भी सुन लीजिए। है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। तो ये जी 2 बयानात हैं, 2 दिनों के अंदर पलटी खाई है। पहले जाकर एससीओ समिट में ये कहा कि कोई भी मजहब नहीं होता दहशतगर्दी का, ना ही कोई मुल्क है जो दहशतगर्द होता है। फिर क्या कुछ हुआ इसके साथ, उसकी चंद झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। जिसके बाद इसने, बेशरम ने, ये बयान आज दिल्ली में बैठ कर दिया। अपनी कोई नेशनल सिक्योरिटी की इनकी कोई मीटिंग थी, उसमें यह बयान इसे दिलवाया गया कि हमारे अंध भक्त जो हैं वो बड़े नाराज हैं जो तुमने ये बात की है। वो जरा देखते हैं जलील कैसे हुआ ये। श्रीनिवास बीवी ये लिखता है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टेररिज्म हैज नीदर एनी रिलीजन नॉर एनी कंट्री। ये इसका बयान उसने कोट किया एससीओ समिट में किर्गिस्तान में जो उसने दिया। They have completely thrown water on the BJP entire script, saying one thing in the country is something else abroad। इस बंदे ने एक दिन पहले ये ट्वीट किया कि मुल्क के बाहर कोई और बात करते हैं और मुल्क के अंदर आकर कोई और बात करते हैं। मुल्क के अंदर यही कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम, ये दोनों दहशतगर्द हैं और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर है और ये इनका जो मजहब है वही दहशतगर्दी फैलाने की वजह है। अब ये टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है। वो क्या लिखता है, डैमेज कंट्रोल बाय राजनाथ सिंह। यानी आज का जो बयान है, क्या वो डैमेज कंट्रोल है? आफ्टर आउटरीच ओवर एससीओ रिमार्क्स, राजनाथ सिंह कॉल आउट पाकिस्तान टेरर, कॉल्स पाकिस्तान टेरर एपिसेंटर, यानी पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का। स्टॉप्ड ऑपरेशन सिंदूर वॉलंटरली, हमने खुद ऑपरेशन सिंदूर बंद किया, वॉलंटरली किया, किसी ने हमसे बंद नहीं करवाया, ना ही हमें चपेड़े पड़ी। रेडी फॉर लॉन्ग वार, हम बिल्कुल लंबी जंग के लिए तैयार थे। दिस इज अ राइट ओकेजन टू रिट्रेट अवर कमिटमेंट टू फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। अब नीचे उसने वीडियो डाली हुई है और जिसमें जलील कर रहे हैं
इसे, यानी बयान पहले देकर भी जलील हुआ और उसे कवर अप करने के लिए जो आज बयान दिया उस पर भी जलील हो रहा है। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, एक ही बंदे के 2 ट्वीट्स है, वो बड़े मजे के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये विजय लिखता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said टेररिज्म हैज नो कंट्री, इज ही ट्राइंग टू सेव पाकिस्तान अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रंप? क्या ये ट्रंप के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को बचा रहा है? डिड मोदी इंस्ट्रक्ट हिम टू डू सो? क्या मोदी ने से ये कहा है कि ये करो ये बात जाकर? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले का ट्वीट है, इस शख्स का भक्त है, कोई अंधभक्त है, इसके झंडे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन होगा ये। काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पर। टेररिज्म हैज़ नो आइडेंटिटी और रिलीजन, ये साथ क्लाउन की तस्वीर भी लगाई है डिफेंस मिनिस्टर की। ऑल दीज मिनिस्टर्स हैव गॉन वोक एंड स्टिल अपीजिंग इस्लामिस्ट, यानी मुसलमानों को या इस्लामिस्ट को अपीज करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं ये मिनिस्टर्स। नॉर्मल हिंदूज सफ़र एवरी टाइम ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस ऑफ दीज पॉलिटिशियंस। ये भक्त है मोदी का, वो कह रहा है कि नॉर्मल जो हिंदू हैं वो इन मिनिस्टरों की जो इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली है, उसकी वजह से सफ़र करते हैं हर दफ़ा। अब इसका आज का ट्वीट जो राजनाथ सिंह ने बयान मैंने आपको दिखाया कि आज दिया, उस पर पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, डिफेंस मिनिस्टर सेज इन इंडिया, बट व्हेन इट वाज टाइम टू से इन एससीओ मीट ही चूज टू अपीज पाकिस्तान एंड इस्लाम। यानी जब वक्त था पाकिस्तान को बेनकाब करने का एससीओ समिट में, तब इसने पाकिस्तान और इस्लाम को अपीज करने की कोशिश की। ये हालात चल रहे हैं भारत में। अब जरा सुनते हैं पहले बयान पर कैसे ये जलील हो रहा था। दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हुई, क्योंकि भारत की सरकार ये कहती है कि आतंकवाद का देश है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। चलिए मजहब को तो थोड़ी देर के लिए अगर दूर भी रख दें कि ऐसा कोई भारत की सरकार का स्टैंड नहीं रहा, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए। जो कांग्रेस पार्टी है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जाहिर ऑपोजिशन वो ये कह रहे हैं कि अब सरेंडर मोदी के बाद सरेंडर राजनाथ सिंह। और इसमें भी सोचिए आप, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बयान आए हैं रक्षा मंत्री के या विदेश मंत्री के जिसमें इस तरह से नाम लिया गया है। क्या भारत की नीति आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बदल रही है वैश्विक पटल पर? क्या वाकई ये माने कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जो पूरी स्थिति है और जो रिश्ते हैं वो बदल जाएंगे? क्या वाकई जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो पाकिस्तान आतंक का सरगना रहा है, जिसके हाथ हिंदुस्तान में मासूमों के खून से रंगे हुए हैं, उसे भारत के रक्षा मंत्री वैश्विक मंच से क्लीन चिट दे रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। वो ये कहती है ये बेहद शर्मनाक है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ये मानती है कि अब पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप नहीं चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भारत विरोधी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाता? सवाल नंबर 3, क्या मुंबई और पहलगाम की आतंकी हमलों की साजिश में पाकिस्तान का हाथ नहीं था? साफ यह है कि नरेंद्र मोदी की सरेंडर नीति है जिसमें वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान राष्ट्र विरोधी है, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताना चाहता हूं, ये वो पाकिस्तान है जिनके पूर्व सैनिक शासक जनरल जियाउल हक ने कहा था कि मैं भारत को 1000 घाव देकर ब्लीड करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। ये जियाउल हक का बयान था दोस्तों, जो उन्होंने 80 के दशक में दिया था। यह सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की। और यहां हमारे रक्षा मंत्री किर्गिस्तान में जाकर एससीओ समिट में कह देते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेता, मंत्री, भारत के जो कूटनीतिक हित हैं, डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट हैं, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर, आलोचक कह रहे हैं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। राम माधव ने क्या कहा था? अमेरिका के सामने जाकर कहा था कि जहांपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। मेरे हिसाब से दोस्तों, उन्होंने जहां तक पहली बात कही कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, वहीं तक रुक जाना चाहिए था। उन्हें यह कतई नहीं कहना चाहिए कि आतंक का कोई देश नहीं होता, क्योंकि अब इसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। अब ये अभिसार शर्मा बेशरम आदमी पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर ये राजनाथ सिंह बात करता ना, तो ये तब भी उसके अगेंस्ट बात करता पाकिस्तान के हक में। इस जैसे बेशर्मों के भी यही तंत्र होता है ना। अब जब उसने पाकिस्तान के हक में बात कर दी, बेशक गलती से निकल गया होगा उसके मुंह से, उसे ये इस तरह तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फलाने ने ये कहा तो फलाने ने वो कहा। जाहिल के बच्चों, तुम्हारा अपना मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2014 से पहले तक अमेरिका ने उसे वीज़ा देने पर पाबंदी लगा रखी थी कि ये दहशतगर्द है, मुसलमानों का कातिल है, ये बुचर ऑफ गुजरात कहते थे उसे। और ये निकाल कर लाया जियाउल हक को बीच में से, जो कि किसी ज़माने में फोत भी हो चुका है। ये हालात हैं बेशरम भारतीयों के। सबसे बड़ी बात, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बाकायदा आतंकवादी गतिविधियों को सहारा दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। सुनिए क्या कहा देश के रक्षा मंत्री ने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी से, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ क्या कर रहा है? क्या आप भूल गए पहलगाम आतंकवादी हमले में क्या हुआ, जिसका दोष आपने पाकिस्तान पर मढ़ दिया था तुरंत?
जब तक कोई प्रमाण भी नहीं आए थे, कोई फैक्ट्स भी नहीं थे, तभी आपने पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया था। जब आप वहां पर इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, तो यहां आपको किर्गिस्तान में जाकर यह कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी कि आतंक का कोई देश नहीं होता? लेकिन राजनाथ सिंह जी का ये कहना, जब हम अभी पहलगाम के फर्स्ट ईयर पे इतनी बातचीत हो रही है, ये सर्टेनली आई थिंक अनयूजुअल लगा है। आपको ये भी याद होगा, ये हालात हैं जी, भारतीयों के आपस में ही लड़ लड़ कर मरेंगे। नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों ने भी इतना जलील किया राजनाथ सिंह को। खैर, ये बिसार शर्मे वर्मे की बातों का उस पर असर तो नहीं होता, लेकिन असल जो जलील हुआ, जो आउटरेज आया, वो अंध भक्तों की तरफ से आया, वो भारत के गोदी मीडिया की तरफ से आया, जिसके बाद राजनाथ सिंह को आज एक नया बयान जारी करना पड़ा कि पाकिस्तान तो एपिसेंटर है जी दहशतगर्दी का। पाकिस्तान को तो हमने फलाना भी कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, और ये भी कर दिया था वॉलंटरली, हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म किया था। भारत इस सारे मामले और राजनाथ सिंह के सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।